Without any degree, with divinity, with dignity, I am a doctor. रामदेव कोई बाबा है नहीं, एक बिजनेसमैन है जो कि चावल दाल आटे और तेल का धंधा करते हैं और बेचते हैं और टीवी में प्रचार करते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही बेहुदा बयान है। बाबा रामदेव का वो जो पार्टनर है, साथी नेपाली, क्या नाम है, बालाकृष्णन, वो जब बीमार होता है तुरंत पटना एम्स में आके भर्ती हो जाता है। उसमें कहीं नहीं, वो अपने यहाँ पतंजलि में उसका इलाज कर लेते हैं। तो एक तरह से सरकार का पिछलग्गू है, जो दलाल बोलते हैं, जो भी बोले, ये सरकार के पीछे आगे लग के अपना काम निकलवाना है, बिजनेस करना है, और सत्ताधारी जो भी सरकार रहेगी उसके आगे पीछे घूमेंगे, चूँकि इनको अपना धंधा करना है। इनको समाज से और ज़मीन से कोई मतलब नहीं। अभी तक कोरोना में ज़मीन पर कहीं दिखाई पड़े हैं? कितने को एम्बुलेंस इन्होंने दिया है और कितने को सिलेंडर ऑक्सीजन का इन्होंने मदद किया है, या कितने कोरोना लोगों के बीच में ये गए, कितने आईसीयू में मरीजों से मिले हैं। कोरोनिल दवा लॉन्च कर दिया बिना किसी मान्यता का, बिना किसी लाइसेंस का, और उसमें सरकार के मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। तो इस बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है कि उनको किनका संरक्षण प्राप्त है। दूसरी बात, ये जो मूत्र और गोबर लगा के, लेप लगा के कह रहे हैं कि कोरोना से आदमी बचेंगे, ये सरासर एकदम बेहुदा वाला बात है। मिनिस्टर और नेता एमपी हो के इस तरह का बयान करके वो लोग समाज के और लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस चीज़ पे कोई असर नहीं है, कोई ये काम नहीं करेगा गोबर, नहीं मूत्र। और जो मूत्र बेच रहे हैं बाबा, वो बेचें अपना, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मूत्र का प्रचार टीवी में करें, मूत्र पी के दिखा दे टीवी में, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना प्रचार कीजिए, लेकिन ये विरोध में जो एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ उन्होंने जो गलत बयानबाजी किया है, हम उसका। पतंजलि कंपनी के जो मालिक हैं बाबा रामदेव, साथ में अपने आप को योग गुरु भी कहते हैं, उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, चल रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक इनके फेल हो गए, स्टेरॉयड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी पर बैन लग गई। फिर लोग कह रहे हैं कि ये तमाशा आखिर हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोरोना पर काम नहीं कर रही है। आप बॉडी का तापमान उतार देते हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस कारण आ रहा है उसका निवारण तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद करेंगे। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। उनका ये भी कहना है कि तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हमारे साथ यशपाल जी हैं, डॉक्टर हैं, एनएमसीएच में हैं, और साथ में उनका एक क्लिनिक भी है, बुद्धा सिटी अस्पताल। उनसे हम बात करेंगे। सर, जो रामदेव बाबा कह रहे हैं उस पर आपका क्या? देखिए, ये कोई रामदेव कोई बाबा है नहीं, एक बिजनेसमैन है जो कि चावल दाल आटे और तेल का धंधा करते हैं और बेचते हैं और टीवी में प्रचार करते हैं। हम उनको बाबा नहीं मानते हैं। कोई भगवा रंग पहनने से बाबा नहीं हो जाता है, ये हम साफ बात बता देते हैं। हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही बेहुदा बयान है। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं, और हमारे एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से सरकार को और हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय को ये भी लिखा गया है कि इनके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करे और इनके ऊपर एफआईआर करे और इनको सज़ा दे, क्योंकि इस तरह का बयान देने से आम आदमियों पर गलत असर पड़ेगा और वो दूसरे तरफ मोटिवेट हो सकते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान माल का खतरा हो सकता है। सर, इस कोरोना काल में आईएमए की रिपोर्ट है कि 1200 डॉक्टरों की जान चली गई। उसमें नंबर 1 पे दिल्ली हैं, उसके बाद 80 डॉक्टर बिहार में मर गए। एक तरह का कहा जाए तो देश के लिए वो शहीद हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, उनको वॉरियर माना गया। उसके बावजूद इस तरह का बयान चलता है उनका सोशल मीडिया पर। ये बहुत ही गलत बयानबाजी है उनका। हमारे 1000 से ऊपर डॉक्टर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं
उनको उन्होंने बलिदान दिया है लोगों को बचाने के लिए। दिन रात हमारे डॉक्टर को और नर्सेस, फोर्थ फ्रंटियर जो वर्कर हैं, हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना पेशेंट के बीच में रह के, वो लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग को उनका हौसला बढ़ाने का टाइम भी इस कोरोना के समय में, और इस टाइम वो ऐसे बयान दे के उनका हौसला को पस्त कर रहे हैं। इसका हम बहुत विरोध करते हैं। उनका विरोध जिसके प्रति है, उनको विरोध करने का कोई हक नहीं है। हम आयुर्वेदिक को भी मानते हैं, एलोपैथिक भी हम, यूनानी है वो भी हमारे लिए, सबका अपना अपना रोल है। यूनानी है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक है। दादी माँ का नुस्खे होते थे वो भी हम लोग मानते हैं। हर जगह का अपना उसका महत्व है। और 2 डोज जो लेने के बाद डेथ का जो बात वो कर रहे हैं, 2 डोज लेने के बाद कई डॉक्टर अभी तक सुरक्षित भी हैं। लाखों करोड़ों डॉक्टर सुरक्षित है पूरे दुनिया में। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एलोपैथी का ही इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसी से सुरक्षित है, बच रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव का वो जो पार्टनर है, साथी नेपाली, क्या नाम है, बालाकृष्णन, वो जब बीमार होता है तुरंत पटना एम्स में आके भर्ती हो जाता है। उस समय कहीं नहीं, वो अपने यहाँ पतंजलि में उसका इलाज कर लेते हैं। मैंने भी कहा है कि जब भी उनको इलाज की जरूरत होती है तो एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं। बाबा रामदेव जो एक भ्रम फैला रहे हैं, एमओ ने कहा कि उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज होकर FIR होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उसका सज़ा मिलना चाहिए। नहीं तो इस तरह का और भी आए दिन अलग अलग बाबा अपना बयान देते रहेंगे फालतू का, बिना मतलब का ये सब बयान दे के और लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को दूसरे तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, चिट्ठी लिखा है उनको और कहा है कि इस मसले पर आप माफी मांगिए। आप क्या कहेंगे? सरकार के ही 2 मंत्री कोरोनिल जब उद्घाटन करते हैं बाबा रामदेव तो उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं और अभी सरकार कह रही है उनसे कि आप माफी मांगिए IMA से और डॉक्टरों से। सरकार का देखिए, ये तो एक तरह से सरकार का पिछलग्गू है, जो दलाल बोलते हैं जो भी बोले। ये सरकार के पीछे आगे लग के अपना काम निकलवाना है, बिजनेस करना है, और सत्ताधारी जो भी सरकार रहेगी ये उसके आगे पीछे घूमेंगे, चूँकि इनको अपना धंधा करना है। इनको समाज से और ज़मीन से कोई मतलब नहीं। अभी तक कोरोना में ज़मीन पे कहीं दिखाई पड़े हैं? कितने को एम्बुलेंस इन्होंने दिया है और कितने को सिलेंडर ऑक्सीजन का इन्होंने मदद किया है? या कितने कोरोना लोगों के बीच में ये गए, कितने ICU में मरीजों से मिले हैं? कुछ नहीं किया है। क्या सरकार इन जैसी जो बातें होती हैं क्या उसको प्रोत्साहन देती है? इससे पहले भी कई बीजेपी के विधायक और सांसद ने कहा कि गौमूत्र पीने से जो है कोरोना नहीं होता है। भोपाल की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने ये कहा। उस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या ये सही में ये चीजें हैं कि क्या गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा? ये सब एकदम बकवास बात है। पिछले साल बाबा रामदेव ने, इसी साल शायद जनवरी फरवरी में, कोरोनिल दवा लॉन्च कर दिया बिना किसी मान्यता का, बिना किसी लाइसेंस का, और उसमें सरकार के मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। तो इस बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है कि उनको किनका संरक्षण प्राप्त है। दूसरी बात, ये जो मूत्र और गोबर लगा के, लेप लगा के कह रहे हैं कि कोरोना से आदमी बचेंगे, ये सरासर एकदम बेहुदा वाला बात है। मिनिस्टर और नेता MP हो के इस तरह का बयान करके वो लोग समाज के और लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस चीज़ पे कोई असर नहीं है, कोई ये काम नहीं करेगा गोबर, नहीं ये मूत्र। और जो मूत्र बेच रहे हैं बाबा, वो बेचें अपना, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मूत्र का प्रचार टीवी में करें, मूत्र पी के दिखा दे टीवी में, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना प्रचार कीजिए, लेकिन ये विरोध में जो एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ उन्होंने जो गलत बयानबाजी किया है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। एक तरह से शहीद जो हुए डॉक्टर, उसका अपमान नहीं है सर? ये बिल्कुल सही, जो डॉक्टर हुए हैं, जो नर्सेस हुई हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हुए हैं, ये उन सभी लोगों के बलिदान का अपमान है और हम इसका कड़ी भर्त्सना करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो उसके लिए माफ़ी मांगें, अन्यथा उन पर FIR करके उनको सज़ा दिया जाए। मैंने भी ये मांग की है कि प्राथमिक दर्ज हो। एक वीडियो उनका, और इससे पहले एक उन्होंने जो है ट्वीट किया था, उनका एक चल रहा है कि वो लिखते हैं कि बेड कम पड़ गए हैं, अस्पताल कम पड़ गए हैं, दवा कम पड़ गए हैं, शमशान कम पड़ गए हैं, फूकने के लिए भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन तो दे रखा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड जो है भर रखा है ऑक्सीजन से। वो एकदम नकारात्मक खबर फैला रहे हैं। हम उनके बारे में कोई नकारात्मक नहीं बोलेंगे लेकिन जो गलत बोलेंगे उसका हम विरोध करेंगे। और उन्होंने जो दवा के बारे में बोला कि रेमडेसिविर कोई काम नहीं कर रहा है और फेविफ्लू कोई काम नहीं कर रहा है और ये पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा है, तो ये उनको पता होना चाहिए कि ये सारी दवाएँ जो भी है, ये स्टेरॉइड वगैरह सारी दवाएं, डॉक्टर्स और जो रिसर्चर हैं उनके पास होने के बाद
केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है, उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी, उसके बाद ये दवा चल रहा है। ये कोई अपने मन से नहीं चला रहा है। इसका मतलब ये सरकार के विरुद्ध भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार इनको कुछ नहीं बोल रही है, ना कुछ कर रही है। यानी सरकार फेवर कर रही है। सरकार एकदम फेवर कर रही है। बाबा रामदेव हैं, योग गुरु अपने आप को कहते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेस भी उनका चलता है। उन्होंने कहा है कि जो एलोपैथी है वो किसी काम का नहीं है, उनका जो है दवाई कोई काम नहीं आता है। एक तरह का कहा जाए तो उन्होंने अपने जो कोरोनिल है उसका बाबा ही कहा है कि वो बहुत बढ़िया है, एलोपैथी कोई काम का नहीं है। ये एक तरह का जो है भ्रामक खबर है, यानी भ्रामक बातें हैं। आईएमए ने इसका कड़ा विरोध किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने चिट्ठी लिख के रामदेव को कहा है कि इस पर आप माफ़ी मांगे। फिलहाल अभी जो है आज ही के दिन उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगा है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इलाज कर रहे हैं और जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, बहुत लोग इसमें शहीद हो गए। ये उसका एक तरह का जो है वो अपमान है। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताएं। साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।